जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। ओम नमो नारायण सभी को। तो टाइटल पढ़ा होगा आपने कि जैसे हमारा आभा मंडल, जो हमारा ऑरा होता है, बॉडी का ऑरा, आभा जिसे कहते हैं, वो स्ट्रांग हुई कि नहीं, या वो बन रही है कि नहीं बन रही है, वो कैसे पता चलेगा आपको? ठीक है, क्योंकि देखिए सब कुछ हमारे ऑरा पर, हमारी जो आभा होती है शरीर की, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। ऑरा किसे कहते हैं या आभा मंडल किसे कहते हैं, आभा किसे कहते हैं, वो हमने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है, आप देख सकते हैं। जब आप जाप करते हैं ना, तो उससे जो ऊर्जा निर्माण होती है, पैदा होती है, वो ऊर्जा आपके शरीर में भरने के बाद आपके शरीर से जो प्रकाश निकलता है, जो ऊर्जा बाहर निकलती है, आपके शरीर के प्रोटेक्शन के लिए जो एक लेयर तैयार हो जाती है, उसे ऑरा या आभा कहते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी भी 12 परतें होती है, 12 गोले होते हैं जो एक के ऊपर कवर्स तैयार होते हैं, हमारी बॉडी को कवर कर देते हैं। क्योंकि जितना स्ट्रांग हमारा ऑरा होगा, ठीक है, जो हमारी आभा होंगी जितनी स्ट्रांग होंगी, उतना ही हम नेगेटिविटी से, नकारात्मक ऊर्जा से बच सकेंगे। या हम पर कोई तंत्र बाधा करना चाह भी रहा है तो भी हम पर उसका कोई असर नहीं होगा। क्यों? अरे क्योंकि हमने इतना जाप कर रखा है ना, हमारा ऑरा इतना स्ट्रांग है, तो कोई नकारात्मक ऊर्जा हमको छू भी नहीं सकती है। ठीक है, लेकिन अगर उसी के साथ आप जाप नहीं करते हैं, आपका ऑरा स्ट्रांग नहीं है या ऑरा बना ही नहीं है, तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र बाधा आपको इतनी आसानी से लग जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए आज के युग में अगर आपको सफलता की ओर बढ़ना है और अपना जीवन व्यापन अच्छी तरह से करना है, बिना किसी कष्ट के, या देखिए कष्ट तो हम अगर मनुष्य हैं, जीवन में आए हैं, तो सुख दुख तो आवे और जावे, धूप छाया को खेल करे। सुख दुख आते जाते रहते हैं, एक धूप छांव का खेल होते रहता है हमारी ज़िंदगी में। ये एक प्रभु की हमारे तरफ से परीक्षा भी होती है। लेकिन जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, उनसे बचने के लिए हमें जाप करना बहुत ज़रूरी है, हमारा ऑरा स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और देखिए अगर आपको अपना ऑरा स्ट्रांग करना है, आभा मंडल स्ट्रांग करनी है, आभा को स्ट्रांग करनी है, तो आपने जाप शुरू करना होगा। सबसे पहले मानसिक जाप, आपके इष्ट देव का बीज मंत्र का। ठीक है, और जब आप जाप शुरू करेंगे किसी भी मंत्र का, तो सबसे पहला अनुभव आपको यह होगा, आपको उबासियाँ आएंगी ऐसी। अभी मुझे नहीं आ रही, मैं आपको करके बता रहा हूँ। और कभी कभी आपको आंसू भी आएंगे। सबसे पहला सिम्टम होता है ऊर्जा, उस मंत्र की ऊर्जा आपको मिल रही है, ऊर्जाएं आप पर पड़ रही हैं उस मंत्र की वजह से, इसलिए आपको उबासी आएंगी और आंसू आने शुरू होंगे। ये सबसे पहला सिम्टम होगा। ठीक है, आपकी शुरुआत के अंदर। ठीक है, लेकिन आपने मंत्र हमेशा बीज मंत्र का ही जाप करना है, क्योंकि देखिए बीज मंत्र का पावर बहुत अलग होता है। अगर हम बीज बोते हैं ना, तो उससे पेड़ उगता है, बराबर, बीज की वजह से। बीज नहीं उग, अगर हम बीज नहीं डालेंगे ज़मीन में, तो पेड़ कैसे उगेगा? अगर कोई पौधा उगेगा नहीं, वो बड़ा नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है उस हम फल की अपेक्षा तो कर ही नहीं सकते ना। लेकिन अगर बीज अच्छी तरह से हम उगाएंगे, पौधा होगा, पौधे से बड़ा पेड़ बनेगा, तो उसको फल भी लगेंगे, और उन फलों का स्वाद हम ही लेने वाले हैं ना। जी हाँ, जैसे बीज मतलब हमारा बीज मंत्र, हम जितना उसका जाप करेंगे, हमारा ऑरा उतना स्ट्रांग होगा, हमारे ऊपर कॉस्मिक एनर्जी उतनी ज़्यादा आएगी। ठीक है, और हमारी कुंडलिनी जागृत होंगी, हमारी दिव्य दृष्टि जागृत होंगी। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये उस पेड़ के फल हैं। लेकिन अगर आप बीज नहीं बोएंगे तो फल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फल बहुत सारे लगेंगे, सिद्धियाँ मिलेंगी, कुंडलिनी जागृत होंगी,
ये सब कुछ होगा आपके साथ। लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना आपको। जैसे उबासी आएंगी, आंसू आएंगे, ये शुरुआती लक्षण होंगे। आप जाप शुरू करेंगे जब, धीरे 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 आपको ऊर्जा इतनी महसूस होने लगेंगी, और फिर आपके सर के पीछे हल्की हल्की सी चींटियाँ चलने जैसा, या जाप करते वक्त, या फिर मतलब झनझनाहट महसूस होना, ठीक है। और आपके पीठ के पीछे, ठीक है, रीढ़ की हड्डी में झनझनाहट महसूस होना, आपके पैरों में, घुटनों में, ठीक है, ये झंझनाहट महसूस होना वगैरह। तो ये आपका ऑरा तैयार होने के संकेत है, ऑरा तैयार हो रहा है आपका, ये आप मान सकते हैं, ठीक है। ये तो समझ लिया आपने कि जब ऑरा बनने लगता है तो क्या सिम्टम्स आते हैं। और जब ऑरा स्ट्रांग होने लगता है, 1 गोला 2 गोला तैयार हो गया, तो जब आप पूजा पाठ करते हैं, या आप कोई भक्ति का भजन सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, या आपके इष्ट देव का कोई सॉन्ग सुनते हैं, या कोई ऐसी मेडिटेशन की जो बहुत सारी धुन रहती हैं वो सुनते हैं, या ओम का नाद सुनते हैं, तो आपके रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं। इतना वो रोंगटे जब खड़े होते हैं आपको इतना अच्छा फील होता है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। हाँ, उसका मतलब है कि आपका ऑरा अभी मजबूत हो रहा है। और फिर उससे भी ज़्यादा मजबूत जब हो जाता है, कब होता है? जब आप किसी भी मंदिर में जाते हैं ना, तब वहाँ की एनर्जी आपको इतनी फील होती है, इतनी ज़्यादा। जब आप पहले भी जाते थे लेकिन उतनी फील नहीं होती थी, लेकिन अभी जब जा रहे आप किसी भी देवीय स्थान पर, या फिर कोई ऐसा दिन होता है जब हनुमान जयंती होती है या नवरात्रा होती है, उन दिनों में हम जब मंदिर पर जाते हैं, शिवरात्रि होती है, विशेष दिनों पर, तो हमें उस ऊर्जा का इतना ज़्यादा प्रभाव महसूस होता है कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसका मतलब आपका ऑरा बन रहा है, मजबूत सा बढ़िया बन रहा है। सिर्फ आपने जाप कंटिन्यू रखना है। जाप कंटिन्यू नहीं रखोगे तो ऑरा फिर से कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि गाड़ी हम जब चलाते हैं ना, एक बार टाकी फुल कर ली पेट्रोल की और बस चलाते रहेंगे तो क्या पेट्रोल ख़त्म नहीं होगा? ख़त्म होगा भाई, क्यों नहीं होगा? उसमें हमें समय समय पर पेट्रोल तो डालना ही पड़ेगा। तो बस इसी तरह जाप का है, जाप करते रहिए, आपके लिए सब कुछ बेहतरीन से बेहतरीन प्रभु उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। तो आपने समझा भाई ऑरा कैसे होता है, ऑरा क्या होता है, कैसे बनता है, क्या नहीं होता है। तो बस सबसे यही गुजारिश है, मेरी प्रार्थना है कि आप ध्यान करते रहिए। और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको, आप अगर किसी भी मंदिर में जाए ना, किसी भी मंदिर में, एक काम करना है आपने, जब आप घंटी बजाते हैं, मंदिर का घंटा जो बजाते हैं ना आप, तो उस घंटे के बिल्कुल बीचों बीच नीचे खड़ा होना है आपने, और फिर घंटे को बजाना है। फिर आपको क्या फील होता है ना, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ, अगर किसी को नकारात्मक ऊर्जा है ना, मैं क्या बोलूँ, आप घंटा बजाइए जोर से, उसके नीचे बीचों बीच खड़े रहिए, वो नकारात्मक ऊर्जा ऐसी भागेगी, मतलब हमेशा के लिए नहीं, लेकिन उस वक्त के लिए आपको इतना अच्छा फील होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट का, ठीक है। तो ऐसी जानकारी हम लाते रहेंगे, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आपका प्यार हमेशा ही बनाए रखिएगा। आपका छोटा भाई हूँ, बेटा के समान हूँ आपका मैं। तो अभी के लिए चलते हैं, और जय श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। ओम नमो नारायण सभी को।